क्योंकि फ्यूचर में आप पूछेंगे किसी से, ऑलमोस्ट एवरी पर्सन ऑलमोस्ट कर्जे के नीचे होगा और आप कर्जा देंगे। पिछले संडे मैंने आपको परमेश्वर की ओर से एक मैसेज दिया था। जो मैंने आपको कहा था, हम उस छोटी सी एक वीडियो का एक अंश अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में दुनिया में दो क्लासेस बहुत होंगी, या तो बहुत अमीर बहुत होंगे या बहुत गरीब। मिडिल क्लास जो अब सबसे ज्यादा है वो कम होती जाएगी। अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। मैंने आपको कहा था हम मिडिल क्लास लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी प्रेयर के बाद क्या हुआ हम देखेंगे अभी स्क्रीन के ऊपर। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. हमारे मोदी जी की तालियां बजा रहे हैं वहां पे। अभी आपको बड़ी हैरानी होगी, इसकी गूंज हल्की सी कम कर। अब मैं सरकार में थोड़ी हूं, मुझे थोड़ी पता है क्या होने वाला है। ये डेटा जो मैंने आपको बताया, ये तो ऑपोजिशन के पास भी नहीं है। अगर उनके पास होता तो वो अटैक करते। पहली बार ऐसा इंडियन इतिहास में बजट आया है जहां 12 लाख रुपए पर, जो कि ये मिडिल क्लास इनकम है सभी, कोई टैक्स उन्होंने कहा अब नहीं होगा। टैक्स में काफी उन्होंने छूट दी है, चीजें की। सुनो मेरी बात। अब आपको मैंने पिछले संडे कहा कि मिडिल क्लास के ऊपर भार होगा और वो गरीब होती जाएगी। अपर मिडिल क्लास अपने आप को खींचकर अमीर हो जाएंगे और आने वाले दिनों में, सालों में दो ही क्लासेस होंगे, या तो अमीर लोग या गरीब लोग। अब सरकार जिसके पास सारे तंत्र होते हैं, जिसके पास पूरा डेटा होता है, सिस्टम होता है, उन्हें यह बात मालूम थी कि मिडिल क्लास के ऊपर जो भार है वो ऐसा है जैसा इतिहास में कभी नहीं था। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप प्रार्थना करेंगे तो ये चीज कैंसिल नहीं होगी, डिले हो सकती है, आगे बढ़ सकती है और आगे जा सकती है आपकी प्रेयर्स के कारण। तो सरकार ने एक छक्का मारा है, आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम किया है। लेकिन जो मैंने कहा है वो भी पूरा होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जो मिडिल क्लास के ऊपर बोझ है वो बढ़ेगा फ्यूचर में। फेसबुक से देखकर आपका नाम क्या है, मैं आपको इधर से प्रोफेसी कर देता हूं कि आपको ऐसी प्रोफेसी चाहिए या आपको सचमुच वो चाहिए जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, जो परमेश्वर की ओर से। आमीन। अब आपको बड़े ध्यान से समझना होगा कि बाइबल में परमेश्वर ने पहले से ही अपने लोगों को अगुवाई दी है। परमेश्वर ने अपने दास को भेजा कि जा और करीत नामक नाले में छुप जा। अब बारिश नहीं आएगी लेकिन वहां का पानी तू पिया करेगा। और वचन कहता है जब करीत नामक नाला सूख गया तो परमेश्वर कहता अब जा तू सारपत की विधवा के पास, क्योंकि मैंने उसे तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर को यह मालूम था कि अकाल के दिनों में एलिया का भूख और प्यास मैंने कैसे मिटानी है, और जब वहां का पानी सूख जाएगा तो अगली रणनीति क्या होगी, अगली अगुवाई क्या होगी। आप जो आने वाले समय का इकोनॉमिक ऑपरेशन है, डिप्रेशन है, आप इसे खत्म नहीं कर सकते। डिले कर लेंगे या खुद बच जाएंगे। और आपको मालूम होगा कि हमें चर्च में पहले से बताया जाता है, परमेश्वर की आत्मा हम पहले से हमसे बात करती है हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए, हमें क्या करना है आने वाले समय के लिए। हालेलुया। आपको अलर्ट रहना होगा पूरी रीति के साथ। आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं, आपके बच्चों के दोस्त सहेलियां कौन हैं, वो क्या बात करते हैं, आपके स्कूल कैसा है, टीचर्स कैसे हैं। आपको आने वाले समय में जो शैतान लेके आ रहा है, अगर आप उसको खत्म करना चाहते हैं, आपको टू मच अलर्ट रहना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसकी उम्र कितनी थी? वो 900 साल से ऊपर का होके तब मरा जब वो गिरा हुआ था। इमेजिन करो, जब उसने पाप किया हुआ था। सोचो अगर वो पाप ना करता तो कितने साल परमेश्वर ने सोच के रखा था।
आज डॉक्टर बोलते हैं ओ जब 40 साल की उम्र हो जाती है, जब 50 साल की उम्र हो जाती है ना, तो ये चीज कम काम करती, फलानी चीज। अरे परमेश्वर ने तो किडनी को काम करने के लिए 1000 साल काम करने के लिए बनाया, किडनी को, हार्ट को 1000 साल। वो भी तब जब आदम गिरा हुआ था तो 930 साल, 969 साल सबसे ज्यादा बंदा जिया, तब वो इतना जी लेते थे, इमेजिन करो आप। और लेकिन जब वो पाप करना उन्होंने छोड़ा नहीं, तो परमेश्वर ने कहा अब मेरा आत्मा मनुष्यों के साथ सदा लौ विवाद नहीं करता रहेगा। अब मनुष्य की उम्र जो होगी वो 120 वर्ष की होगी। और उसके बाद नूह जब था, और नूह के जब 3 बेटे थे और बेटियां थी, और नूह के बाद जब उनके बेटों के वंश पैदा हुए, तो आप अगर ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे, उसके बाद परमेश्वर ने उनकी आयु को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट किया। 500, 700 से 500, 400, 300, 200 पर आकर फिर वो रुक गई। उसके बाद 100 कुछ पर आकर फिर वो रुकी, और एंड में 120 पर आकर रुकी, आज उससे भी नीचे। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था तो ये हार्ट, किडनी, इमेजिन करो 1000, पता नहीं अगर आदम ना पाप करता तो हो सकता 5000 साल, 10,000 साल जीता। इमेजिन करो आपका हार्ट 10,000 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी किडनी इस तरह से बनाई गई थी कि 10,000 साल चलेगी। वो तो आदम ने पाप किया तो भी 930 साल वो चली। तो कोई कार्डियो का डॉक्टर नहीं था, कोई ऑर्थोपेडिक नहीं था, कोई हड्डियों का डॉक्टर नहीं था, आंखों का डॉक्टर नहीं था, परमेश्वर उसका डॉक्टर था, और वो कितना लंबा चले थे। जब परमेश्वर आपको चर्च में सिर्फ एक सिंपल सरमन देने के लिए आप यहां नहीं लेने के लिए नहीं आए, मैं जानता हूं, परमेश्वर आपको लाइफ कोचिंग भी देता है, आपको ये सिखाता भी है कि आपको इफेक्टिव क्रिश्चियन कैसे बनना है, फ्यूचर के लिए तैयार कैसे रहना है, अपने माइंडसेट को, अपनी फैमिली को किस तरह से बना के और बचा के रखना है, क्योंकि जो आने वाले समय में परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है वो ग्रेट, मार्वलस है। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीदने वाले हो, मैं आपको बता रहा हूं। आप बेस्ट देशों में आपके घर होंगे, मैं बता रहा हूं। आपको लगता है कि ये शायद मैं शारीरिक बातें आपको बोल रहा हूं, मैं आत्मिक नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको आत्मिक चीजें ही बता रहा हूं, क्योंकि जो आपको मिलने वाला है वो आपकी आत्मिक तरक्की का ही परिणाम होगा, कि जो परमेश्वर आपको देने वाला है, और आप उसे लेने में कामयाब रहे, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होंगी और आप वो ले पाएंगे, वो कर पाएंगे जो परमेश्वर आपकी लाइफ से चाहता है। हालेलुया। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें क्या बताया जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है क्या हम उसे फॉलो कर रहे हैं। अगर मैंने आपको बोला है कि आपको इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करनी है, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको क्या लगता है 2 वीडियो से सरकार चेंज हो जाती? सरकार तो आंदोलनों से भी अपना दिमाग कई बार चेंज नहीं करती, आपको तो मालूम है। कितने कितने प्रोटेस्ट लोग मर जाते हैं, वो अपना दिमाग चेंज नहीं करती अगर वो अपनी आई पे आए। लेकिन जब आप प्रेयर्स करते हैं तो परमेश्वर उनके दिमाग को चेंज करता है। प्रार्थना इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है, परमाणु बम से भी कई लाख गुना ये खतरनाक है। हमें लगता है ये इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक नहीं है। 2000 ये आई थिंक 10-11 की बात है, जब चर्च बहुत बढ़ गई और हजारों की संख्या में लोग आने लगे, तो बहुत से स्टूडेंट्स थे जो बाहर जाना चाहते थे, लेकिन तब इतनी रास्ते ओपन नहीं फील होते थे कि रास्ते ओपन है, हम जा सकते हैं। जब प्रार्थना करनी शुरू की गई, आप इमेजिन नहीं करेंगे, चर्च में से हजारों, सिर्फ चर्च की बात कर रहा हूं, हजारों स्टूडेंट्स फॉरेन गए। आज वही स्टूडेंट्स चर्च की ब्रांचेस संभाल रहे हैं बाहर। और जब प्रार्थना करनी शुरू की, उन्होंने बताया कि सरकार ने रूल्स चेंज कर दिए थे, अलाउ आसान कर दिए थे, और वो आसानी के साथ निकल गए, जबकि उनके पास कोई पैसा भी नहीं था इतना। आपको लगता है कि ये इत्तेफाक है? इत्तेफाक नहीं, हमने देखा है प्रार्थना के बाद सरकारों के दिमाग चेंज होते हुए, प्रार्थना के बाद रास्ते खुलते हुए, प्रार्थना के बाद फेवर आते हुए। आमीन। आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि जो चर्च में बताया जा रहा है मुझे एग्जैक्टली सुनना है और उसे फॉलो करना है। आने वाले समय में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते, प्रार्थना के बाद भी लोगों पर वो होंगी, मैं फिर कह रहा हूं। लेकिन उन्हें उनसे बचा कैसे जा सकता है? आने वाले समय में कौन बचेगा? जिसका पैसा बैंक में होगा वो नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, वो बचेगा जो धरती के साथ जुड़ा हुआ, जिसके पास जमीन होगी। आज आपको मालूम नहीं कौन सा बैंक उठ के बोल देता है कि ये बैंक बंद होने वाला, अपना पैसा निकाल लो। लेकिन फ्यूचर में एक युद्ध होगा, एक लड़ाई होगी, करेंसी की वैल्यू बहुत से देशों की, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं। विजन्स में उन करेंसीज को हमने जमीन पर, सड़कों के ऊपर विदाउट वैल्यू देखा है, और वो बड़े देश है।
आपको ये बात समझनी है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको क्या लगता है सरकार ने ऐसे ही बोल दिया, इतने लाखों रुपया उसको आता है कि 12 लाख ये टैक्स पे थोड़ा सा हम लोगों को फ्रीडम देते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है उन पर जो बोझ है वो ज़्यादा है, कहीं अधिक ज़्यादा पहले से। तो वो चाहते हैं ये बोझ कम हो, लेकिन फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली हैं वो बोझ पूरी तरह से कम नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है? आपको पहली बात प्रार्थना करनी है। और आपको क्या करना है? आपको ज़मीन के साथ जुड़ना है। आपको अपनी सेविंग को बचाने की आदत डालनी है। अगर आपके घर में बकरियां रखने की जगह है, बकरियां पालो। भेड़ रखने की जगह भेड़ पालो। आपको लगता है नहीं जी सानू स्मेल आती बकरियां, तो आपको अपनी गरीबी से स्मेल नहीं आती? आपको बकरियों से स्मेल आती है पर अपनी गरीबी से स्मेल नहीं आती आपको? गाय पालो, भैंस पालो। कोशिश करो जो आप महीने का कमाते हो उसे सेव करो, और जो घर का खर्चा है उसे बाहर से चलाओ। अगर घर में 4 जन हैं वो चारों काम करें, होम वर्क घर से काम करें। हर बंदा फैमिली का जो अडल्ट है वो फैमिली में जोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि जो फ्यूचर है आप तभी बच पाएंगे अगर आपने सेविंग की होगी। आप सेविंग करके उसका प्लॉट लें। बहुत से लोग, जब मैंने हेल्थ सेमिनार करवाया, बोलते यार चर्च को हेल्थ सेमिनार करने की क्या जरूरत थी। अब वही लोग खड़े होते हैं प्रेयर लाइन के ऊपर, हमें पित्ते की पथरी है, हमें रसौली है। और उस सेमिनार में, जो हेल्थ सेमिनार मैंने करवाया था, उसमें यह बात बताई गई थी कि अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं जो बाइबल में बोली गई है, बाइबल में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसे मीट खाने को नहीं दिया था, उसे सिर्फ पत्ते और फ्रूट्स खाने को दिए थे। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो मीट खाने की इजाजत उसके बाद दी गई थी, पहले नहीं दी गई थी। वो सिर्फ पत्ते खाते थे। आज जब आपको डाइट के बारे में बताया गया कि आपको ये डाइट लेनी है, तो मैं आपको बताता हूं, आपको कई बार प्रेयर लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो पित्ते की पथरियां वो गायब होती, हमने देखी है खुद अपनी आंखों से लोगों की लाइफ। लेकिन हम आंखें बंद रखना चाहते हैं। हमें बाइबल की पूरी नॉलेज नहीं है कि परमेश्वर हमारी डाइट पर भी ध्यान देता है। पौलुस इतना सामर्थी था, लंगड़ों को चलाने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, और अपने स्पिरिचुअल सन को कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा अंगूरों का रस पिया कर, ताकि तेरा पेट बार बार बीमार ना हो। लेकिन जब हम ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ का ध्यान नहीं रखते, हम एक्सरसाइज नहीं करते। बहुत से लोगों में प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते। आपका घुटना खराब हुआ, आपने उसे एक्सरसाइज से ठीक नहीं किया, धीरे 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 वो घुटना आपके हिप को खराब करेगा, हिप आपकी रीढ़ की हड्डी को खराब करेगी, फिर आप प्रेयर लाइन में खड़े हो। और ये सारी चीजें बिब्लिकल हैं, आपको बताई गई सेमिनार में कि आपको ये डाइट फॉलो करनी है, लेकिन आपने फॉलो नहीं किया और आप प्रेयर लाइन में खड़े होते हैं। इसलिए कहा जाता है जो चर्च में आपको बताया जाता है ये लाइफ कोचिंग है, ये सिंपल चर्च नहीं है। ये आपको जस्ट एक सरमन दिया और भेज दिया। अब अगर आप इस बात को फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं लाइफ और फाइनेंस कभी भी सेम नहीं है। आज की मीटिंग के बाद आप अपनी लाइफ में 50% सेविंग करने की आदत डालो। चाहे वो 500 रुपया भी क्यों नहीं है, चाहे वो 1000 रुपए की कमाई में 500 क्यों नहीं बच रहा, चाहे वो महीने का 5000 क्यों नहीं है, लेकिन जब आप 3 साल बाद कुछ चीज लेंगे उससे, बहुत से लोग हैं अगर आपकी मेंटालिटी सेट नहीं है, आप वो चीजें लेना चाहते हैं जो आपको जरूरत नहीं। अगर आज आप 5 लाख की गाड़ी लेते हैं, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 1 लाख भी नहीं है। आज आप 5 लाख का एक प्रॉपर्टी लेते हैं, 5 साल बाद उसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है। तो आपको क्या चाहिए, कार चाहिए कि प्लॉट चाहिए? लेकिन लोगों का ध्यान नहीं। और इसी वजह से जब आने वाले समय में जो परमेश्वर ने बताया है कि जब इकोनॉमिक ऑपरेशन होगा, एक प्रेशर होगा, चीजें महंगी होंगी, तो फिर लोग दुखी होंगे और वही बचेंगे जो तैयारी करके बैठे होंगे, जिनके पास सेविंग्स होंगी। एक घर होगा जो सस्ते में लिया होगा, उसको किराए पे चढ़ा देंगे, खर्चा आना आपको शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आज उसका आप बोलेंगे मैं तो गरीब हूं, मैं आपको बता रहा हूं इस दुनिया के जो सबसे अमीर टॉप 10 अमीर हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत $2 2 पाउंड 5 पाउंड 500 रुपए से की है। 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट।
मैं आपको ये क्यों बातें बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है, अगर आपको मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं करूंगा, फिर आपको लगेगा कि जैसे दुनिया धक्के खा रही है, हम भी खा रहे हैं, हम में और दुनिया में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आज आपको मालूम होगा कि नहीं, हमें ये बता दिया गया था, हमें अलर्ट कर दिया गया था, हमें सेविंग करने के लिए बोला गया था, हमें चीजें, कौन सी चीजें खरीदने के लिए बोला गया जो आने वाले समय में बढ़ेंगी। आप गाड़ी सस्ती लेके भी चला सकते हो काम, अगर आपको गाड़ी चाहिए, लेकिन अगर आप उसको सेविंग करेंगे, फ्यूचर में आप मेरा थैंक्स करने के लिए जरूर आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। अनअवॉइडेबल है, वो अनचेंजेबल है, उसे चेंज भी नहीं, उसे हल्का सा आपकी प्रेयर से डिले कर देंगे या आप बच जाएंगे, इतना हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो बोला गया, जो परमेश्वर ने कहा है कि ये अनचेंजेबल है, ये होगा ही होगा। नहीं तो आप इस बात से निशानी लगा सकते हो कि सरकार ने मिडिल क्लास को तोहफे क्यों दिए हैं, क्योंकि उसने डाटा देखे हैं कि मिडिल क्लास के ऊपर एक बोझ है ऐसा जो पहले कभी नहीं था, और फ्यूचर में ये बढ़ेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, जब आने वाले समय में आप देखेंगे कि दुनिया के जो फूड हैं, जो खाने हैं, वो कुछ ही लोगों के अधिकार में होंगे। बड़े बड़े खाने की जो कंपनीज होंगी वो अमीर लोग अपने हाथ में करना चाहेंगे ताकि दुनिया के फूड को वो कंट्रोल कर सकें। दुनिया के मीडिया को, दुनिया के फूड को, दुनिया के सोशल मीडिया को ये अमीर लोगों की निगाह होगी इसे कंट्रोल करने की, क्योंकि उसके बाद उनका वो एजेंडा होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आज आप तैयार नहीं हैं, और अगर आपके पास एक ही इनकम सोर्स है, वही आप कमाते हैं और वही खा जाते हैं और उसमें सेविंग नहीं कर पाते, आप एक डेंजरस रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में आप कर्जे के नीचे हो जाएंगे उसके बाद, और आप डिप्रेस फील करेंगे कि ये मैं फाइनेंस में कैसे क्या करूं अपनी लाइफ में, अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो। हालेलुया। अपने आप कुछ नहीं होगा, आसमान से पैसा उतरने वाला नहीं है। आपको प्लान करना होगा, आपको योजना बनानी होगी। आज जब ये चर्च लाखों में है, आप इमेजिन कर सकते हैं, आज भी जब हमें कोई प्रॉपर्टी लेनी होती है चर्च की, तो आज भी ऐसा नहीं होता कि हाँ पैसे पड़े ले चक्को भी, आज भी मैनेज करना पड़ता है, खींचना पड़ता है चीजों को, आराम से कुछ नहीं होता, पूरा मैनेज करके सिस्टम बना के पूरा उसको देखकर फिर काम करना पड़ता है। और अगर आप अपने फाइनेंस पे आज काम नहीं करेंगे तो कल आप रोएंगे। जिन लोगों ने वो सेमिनार फॉलो किया, हेल्थ सेमिनार, वो हील है, लेकिन जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो आज भी प्रेयर लाइन में खड़े रहते हैं। ये आपकी मर्जी है, जो चर्च में से बताया जा रहा है, आप ये बात को नोटिस कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके फायदे के लिए। मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मुझे सेमिनार करवाने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी आराम से रिलैक्स रह सकता हूं। आपको आधे घंटे का सरमन दूं, प्रार्थना करूं और आपको भेज दूं, तो क्या कोई कुछ नहीं कहेगा, आप भी खुश रहेंगे, मेरे को पता है। लेकिन मैं आपको चैलेंज, चुनौती की लाइफ में लेके जा रहा हूं कि आप ये करें। आपको ये मालूम होगा कि फ्यूचर में जब ये चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, और ये धीरे धीरे होंगी, धीरे धीरे होंगी और होंगी और होंगी, और आप हैरान हो जाएंगे ये क्या हो रहा है, लेकिन आप बच जाएंगे अगर आपके पास ये चीजें होंगी। आपके पास सोना होगा, चांदी होगी, लैंड होगा, जमीन होगी, जानवर होंगे। अगर ये चीजें आपके पास होंगी, आप सेफ होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप बहुत चीजें करेंगे, दुनिया से अलग होंगे। दुनिया रो रही होगी, आप हंस रहे होंगे। क्योंकि फ्यूचर आसान नहीं है। आपको प्रार्थना में रहना होगा, आपको ध्यान रखना होगा अपने बच्चों का, किस स्कूल में वो जाते हैं, कौन से उनके टीचर्स हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, सहेलियां कैसी हैं। आप पहले की तरह छोड़ दो कि आप वैसा आप करके आप इस राइट नाउ के माहौल में आप रिजल्ट ले सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोविड के बाद दुनिया चेंज हो चुकी है। कोविड से पहले लोग होते थे हाँ प्रार्थना 15 मिनट की भी चलेगा, उन्हें मालूम हुआ कि एकदम से जब झटका आता है तो हमें प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी, और फिर उनके लाइफ प्रार्थना वाली हुई। उन्हें मालूम हुआ कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फॉरेन के लोगों को, अमेरिका के लोगों को लगता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, लेकिन जब कोविड आया तो वहां सबसे अधिक असर हुआ। परमेश्वर ने घुटनों को लगवा दिया, लोगों को हाथ ऊपर करवा दिए और बताया कि मैं ही परमेश्वर। हालेलुया। आपको जितनी प्रार्थना आपने पहले नहीं की, आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। आपने पहले बाइबल नहीं पढ़ी, जितनी आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं कल रात मैंने पूरी बाइबल को
मैंने इतने बाइबल को पढ़ा आराम से समझते हुए जितना मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। जो मैं आपको प्रीच कर रहा हूं मैं भी फॉलो कर रहा हूं। मुझे पता है जब फ्यूचर में डार्कनेस ज्यादा है, चैलेंजेस ज्यादा हैं, तो हमारी तैयारी भी पहले से ज्यादा होनी चाहिए। आज कोई पहलवान 100 किलो उठाता है और उसे पता है कि फ्यूचर में जो मेरी लड़ाई होने वाली है वो 125 किलो के उठाने वाले से होने वाली है, तो उसे आज से अपनी डाइट भी चेंज करनी पड़ेगी, अपना डिसिप्लिन भी बढ़ाना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिस भी बढ़ानी पड़ेगी, फिर वो 125 वाले से लड़ सकता है। तो अभी अगर आप 100 किलो उठाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान 125 की तैयारी कर रहा है, और आप तैयारी कर लें क्योंकि जीतने वाले सिर्फ आप हैं और शैतान फिक्स फाइट में हारा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आज स्पिरिचुअली देखा है, प्रोफेटिकली आपकी लाइफ में देखा है। आप घर बाय कर रहे हैं इस साल, आप अपना घर खरीद रहे हैं इस साल, आप प्लॉट खरीद रहे हैं इस साल। मैं आपको बता रहा हूं आप इफेक्टिव होंगे, आप असरदार होंगे, अपने रिश्तेदारों से कहीं अधिक ऊपर होंगे। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर आपके संग होगा, वो आपको बताएगा कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी अगुवाई कर रहा हूं, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें पहले जितनी बाइबल हमने पढ़ी उससे कहीं अधिक हमें बाइबल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर अगर आपको गाइड करता है तो वो तभी कर पाता है जब आप लिखित वचन के साथ जुड़े हुए होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं करता, मैं प्रभु से कैसे बात करूं, मैं कैसे समझूं सीखूं, प्रभु मुझसे क्या कहता है, और आप बाइबल को पढ़ते नहीं। अगर आप लिखित वचन से जुड़े हुए नहीं हैं, परमेश्वर कभी भी ऑडिबल आपसे बात बोलकर आपसे बात नहीं करता। आप परमेश्वर को कभी सुन नहीं पाते अगर आप लिखा हुआ वचन नहीं पढ़ते हैं। कोई भविष्यद्वक्ता अगर ये कहे कि मैं भविष्यद्वक्ता हूं और वचन सिखाने में और सुनाने में नील हो, वो फेक भविष्यद्वक्ता है। क्योंकि एक रियल भविष्यद्वक्ता वचन के साथ इतना जुड़ा होगा जितना और कोई भी नहीं जुड़ा होगा। क्योंकि रियल प्रॉफिट वर्ड की बहुत डीप नॉलेज रखता है। क्यों? क्योंकि अगर वो वचन ना पढ़े तो परमेश्वर उससे बात नहीं करता, और इस चक्कर में वो बाइबल पढ़ता है और बाइबल के साथ जुड़ा। मैंने देखे हैं रियल प्रॉफिट्स, वो इतना वचन पढ़ते हैं, वचन की डीप शिक्षा होती है। क्योंकि अगर आप वचन के साथ, लिखित वचन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि आप प्रोफेसी कर सकते हैं, तो जिस दिन आपका डेटा मशीन खराब हो जाएगा आपकी प्रोफेसी भी खराब हो जाएगी। और लोगों को अब यकीन आ रहा है, उन्हें मालूम हो रहा है, बाइबल कहती है सच्चाई बनी रहे, और झूठ अगर कोई बोलेगा तो वो पल भर का होगा, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, उसने कहा। हालेलुया। अगर मुझे आज, मैंने 5 अध्याय में रोज पढ़ता था, 10 पढ़ता था, मुझे 20 पढ़ने हैं, और समझ के पढ़ने हैं, और बैठ के पढ़ने हैं, और एक एक लाइन को पढ़ना है और समझना है और स्पिरिट से अंदर लेना है। हर एक की बुलाहट अलग है, आपकी बुलाहट अलग है, मेरी अलग है, लेकिन आपकी बुलाहट में आप करें क्या, आपको तभी मालूम हो सकता है जब आप वचन के साथ जुड़े हुए हो। आप वचन के साथ जुड़ेंगे, आप वचन को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपकी लाइफ की बुलाहट में आपको क्या करना है, घर कैसे चलाना है, काम कैसे करना है, सेवकाई कैसे चलानी है, स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे चलाना है, वो आपके विषय में बात करेगा। कौन सा कैरियर चुनना है, कौन सा बिजनेस करना है, वो आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आप लिखित वचन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो आप धोखा खा रहे हैं। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते परमेश्वर ने मुझसे बात की, और पूछो बाइबल कितनी पढ़ते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, और मोस्टली वो गलत निकलते हैं। मोस्टली उनके अपने इमोशंस उनसे बात कर रहे होते हैं। और जब आप बाइबल के वचनों से भरे होते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएट करना कि कौन सी बात आपने की है और कौन सी आपके मन ने की है और कौन सी परमेश्वर ने की है, इसमें बहुत थोड़ा लाइन का फर्क है। जैसे घमंड में और आत्मविश्वास में थोड़ा सा लाइन का ही फर्क होता है ना, वैसे ही अपनी बात मन की और परमेश्वर की बात में एक लाइन का ही डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस वही समझ पाते हैं जो वचन के साथ बहुत जुड़े होते हैं, जो बाइबल को पढ़ते हैं। इसलिए नहीं कि प्रभु उनसे बात करे, जस्ट ये देखने के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कहता है, वचन क्या कहता है, दैट्स इट। हालेलुया। फिर आपको मालूम होता है, परमेश्वर के वचन को आपने पढ़ा होता है, और एक दिन या तो वो वचन पवित्र आत्मा आपको याद करवाता है बाइबल में क्या लिखा है जब आपको जरूरत होती है, या परमेश्वर आपसे फिर सीधा बात करता है और आपके मन को गाइड करता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में किस तरह से चलना है, क्योंकि आप वचन के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं। क्यों जीसस क्राइस्ट की लाइफ में इतनी बरकत थी? बाइबल कहती है क्योंकि वो वचन के साथ जुड़े हुए थे। वचन कहता है जब वो 12 साल के थे और यरूशलेम में जब वो
त्योहार में गए तो वापसी पे यीशु मसीह साथ नहीं गए अपने माता पिता के। तो माता पिता ने सोचा कि अपने रिश्तेदारों के साथ होगा, अपने कजन्स के साथ होगा, भाई बहन इधर उधर होगा मंडली में, परमेश्वर यीशु मसीह मंडली में होंगे कहीं। लेकिन जब वो आगे चले और ढूंढा और वो मिले नहीं, तो वो वापस जाना पड़ा उनके माता पिता को। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर के भवन में यीशु मसीह बड़े बड़े शास्त्रियों विद्वानों के साथ वो बहस कर रहे थे, उनको क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो वो बड़े हैरान हो रहे थे बड़े बड़े शास्त्री कि इसको इतनी विद्या कहां से आ गई। जब माता पिता ने देखा और यीशु को कहा तू यहां क्यों रुका, हम तुझे कुड़ते हुए ढूंढते हैं। कुड़ रहे थे वो। आप अपने फेवरेट पर्सन के साथ आधा घंटा भी बात करेंगे, आपको लगेगा कि बस हो गया आधा घंटा इतनी जल्दी। तो परमेश्वर के साथ आप कैसे 15 मिनट बात करके उठ जाएंगे। आपका बेस्ट फ्रेंड आए तो 6 घंटे भी कम पड़ते हैं। तो परमेश्वर के साथ जब आप बैठे होते हैं तो क्यों आपको आधा घंटा भी ज्यादा लगता है जब आप बाइबल पढ़ लेते हैं। क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ेंगे आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे होंगे कि आप एक्चुअल में कौन हैं, प्रभु आपको क्या बनाना चाहता है। आप अपने आप को बिल्ड कर रहे होंगे, अपने आप को चेंज कर रहे होंगे, अपने आप को बनाते हैं जब आप बाइबल को पढ़ते हैं। आमीन। क्योंकि वचन कहता है कि वचन एक शीशा है, ये एक मिरर है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं आपको पता होता है आपके चेहरे पे यहां मिट्टी लगी है, मुझे यहां मेकअप करना है, यहां ये करना है। तो बाइबल कहती है वचन एक शीशा है। जब आप शीशे के सामने खड़े होंगे आपको अपनी कमियां मालूम होगी, आप कमियों को निकालोगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपकी लाइफ पर आएगा। आपको पता है कुछ बीमारियां, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ तकलीफें, कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जो प्रार्थना करके भी नहीं जाती हैं, जो आपकी लाइफ में रोजे रख के भी नहीं जाती हैं, जो तौबा से जाती हैं। लेकिन अगर आपको ये मालूम ही नहीं है कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो आप तौबा कैसे करेंगे। तो आप तौबा तभी कर सकते हैं जब आप वचन पढ़ते हैं। जब आप वचन पढ़ते हैं आपको मालूम होता है अच्छा यहां गलती है, यहां पर मिस्टेक है, मुझे ये चीज सुधारनी है। जब आप वो चीज सुधार लेते हैं आप हैरान होंगे कि उस चीज के लिए फिर आपने प्रार्थना भी नहीं की होगी और वो डिलीवरेंस आपकी लाइफ में आ जाएगी, आपके बेटे की लाइफ में आ जाएगी, आपके परिवार में आ जाएगी, आपके फाइनेंस में आ जाएगी। आप बोलेंगे ये क्या हुआ, मैंने तो बहुत प्रार्थना की, अब तो मैं इसके लिए प्रेयर भी नहीं इतनी कर रहा था। क्योंकि आपने तौबा की। आपकी लाइफ में कुछ छुटकारे ऐसे हैं जो बाइबल पढ़ने से जो आप तौबा करते हैं तो अच्छा ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, आओ अच्छा मैं दुश्मनों को माफ मैं नहीं कर पाती हूँ, अच्छा मैंने फलाने ने जेठानी ने मुझे कुछ बोल दिया था, मैंने अभी तक उसकी बात दिल में रखी हुई है। जब आप वचन पढ़ते हैं आप माफ करने लगते हैं, सडनली डिलीवरेंस और छुटकारा आपकी लाइफ में प्रवेश करने लगता है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं। अगर आप बाइबल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो बहुत मुश्किल होगा परमेश्वर को आपको अगुवाई करना। और अगर आप बाइबल के साथ जुड़े हुए हैं, वचन पे समय देते हैं, आप चर्च में बाइबल कहती है कि भविष्यवाणी को कभी भी तुच्छ मत समझो, आज से तैयारी करो। क्योंकि प्रभु अगर आपसे बात कर रहा है और उन लाखों लोगों से बात कर रहा है जो ब्रांचेस में हैं, जो ऑनलाइन हैं, वो लाखों लोग जो इस मीटिंग को बाद सालों तक देखते रहेंगे, आपको ये मालूम होगा कि मुझे फाइनेंशियली तैयार रहना है, मुझे स्पिरिचुअली तैयार रहना है। जो कुछ परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा है मुझे सब बातें फॉलो करनी है। हालेलुया। आज नए लोग आगे बैठे हैं, स्वागत है आप सबका। हाँ अच्छा लग रहा है आज कि नए लोगों को आगे बैठने का मौका मिल रहा है। तो अगले हफ्ते आप नए नहीं हैं, आपको यह भी मालूम होना चाहिए। अगले हफ्ते और कोई नया है। आमीन। कितने इन बातों को समझ रहे हैं। तो मैं आपकी स्पिरिचुअल आईज को खोलने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं फ्यूचर में क्या रखा है, क्योंकि ये आपके लिए एक तगड़ी निशानी है कि पिछले संडे मैंने आपको बोला कि हमें मिडिल क्लास के लिए प्रेयर करनी है और सरकार भी मिडिल क्लास को रिलीज कर रही है क्योंकि उनके पास डेटास हैं, उनके पास फिजिकल डाटा है, हमारे पास हेवनली डाटा है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं ये हेवनली डाटा बड़ी खतरनाक चीज है। इसीलिए ये आपके लिए निशानी है कि मिडिल क्लास को इतना तोहफा क्यों दिया गया, क्योंकि फ्यूचर में भार होगा इन पर, इसलिए सुधरना पड़ेगा। हर परिवार का मेंबर एफर्ट दे फाइनेंस के लिए, उन चीजों पर खर्चा करे जिनकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी। सोना कम नहीं होगा, सोना बढ़ेगा। हाँ भैणा मेरियां खुश हो जानियां हुण, मैं बंदे नूं कहणगे लै दे हुण चैनी एक मैनू, हुण तां पापा ने भी कहता। हालेलुया। तो ये चीजें आपको समझनी है,
बुद्धि के साथ चलना है, प्रार्थना के साथ चलना है, फास्टिंग के साथ चलना है, बाइबल जितनी पहले कभी नहीं पढ़ी उस रीडिंग, उस डेडिकेशन के साथ चलना है। हमें तैयार रहना है। मैं आपको बता रहा हूं, जब शैतान लोगों पर ज्यादा अटैक करेगा, आप ज्यादा ब्लेस किए जाएंगे खुदाबंद के द्वारा। आप जमीन, मेरी बात को आज टोटल मीटिंग प्रोफेटिक है, मैं आपको बता रहा हूं। आप जब अपने पड़ोसी की परिवार और अपने परिवार को चेक करेंगे, जमीन आसमान का फर्क निकलेगा। अगर आपने ये फॉलो किया है, अगर आपने पवित्रताई को फॉलो किया है, अगर आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आपको जो बोला जाता है उसे ध्यान रखें, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है। मैं मिडिल क्लास वाली लाइफ से ऊपर चला गया हूं, मेरे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है, बहुत से आप में से लोगों के लिए है। तो आपको ध्यान रखना है, जो एक एक बात बोली गई, इस सरमन को घर जाएं, दोबारा सुने, कॉपी पर लिखें, अपनी एक हाउस मीटिंग करें। आपके बच्चे जो बड़े हैं, कम से कम 12-15 साल, उनके साथ, वाइफ के साथ एक मीटिंग करें, एक टारगेट सेट करें इतनी सेविंग का। आपको वो थोड़ी लगती, डोंट वरी, सेविंग करना स्टार्ट करें। मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थना करें, परमेश्वर का हिस्सा टाइथ कभी भूले मत, क्योंकि जब टाइथ नहीं पे होता तो जो सेविंग्स होती है उस पर अटैक्स होते हैं, फिजूल खर्चियां एंटर करती हैं। फिजूल खर्ची का एक आत्मा होता है, बाइबल कहती है, और यीशु मसीह ने कहा, मैं फिजूल खर्ची के शैतान को डांटूंगा जब वो अपना टाइथ पे करे। हमें बाइबल में पक्के रहना होगा ताकि हम अपनी लाइफ को बिल्ड कर सकें। और मैं आपको बता रहा हूं, आपकी ब्लेसिंग्स मैच नहीं की जाएंगी, इतनी बड़ी होगी। मैं आपको स्पिरिचुअली बता रहा हूं, प्रोफेटिकली बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपकी लाइफ में वो देख रहा हूं, और जो मैं देख रहा हूं स्पिरिचुअली मैं बता रहा हूं। आपके बच्चे बेस्ट स्कूल्स में होंगे, बेस्ट कॉलेजेस में होंगे, बेस्ट देशों में जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपको तैयार रहना होगा। आप अब नहीं कर सकते कि प्रार्थना कम है चलेगा, उपवास नहीं रखते चलेगा, पवित्रता ही नहीं है चलेगा, अच्छा टाइथ कभी कभी पे, अब नहीं चलेगा। आपको पूरी तरह से डेडिकेट होकर परमेश्वर में चलना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में शैतान अपने हमले बढ़ाता जाएगा, चीजें वर्स्ट होती जाएंगी और हम बचते जाएंगे, क्योंकि हमारी तैयारी शैतान से कहीं अधिक पहले की होगी। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ के देखो, परमेश्वर किस तरह से अपने नबियों को बचाता रहा। मुसीबत इस ओर से आती थी, उनको मालूम होता था, वो अपना रास्ता बदल लेते थे, क्योंकि परमेश्वर बताता था तुझे क्या करना है। तो हम अंधे नहीं हैं, स्पिरिचुअली अंधे नहीं हैं कि कलीसिया चलती जाएगी और एकदम से कोई शैतान का आत्मा अटैक कर देगा, ऐसा नहीं होगा। हम पहले से अलर्ट हैं, पहले से प्रेयर में, एडवांस प्रार्थनाओं में। तारीफ करो जोर से खुदाबंद के नाम। और मेरा ये बिलीव है कि आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं आपको अपनी गवाही देता हूं। इस खांबरा में आने से पहले एज ए क्रिश्चियन की बात कर रहा हूं, एज ए क्रिश्चियन मैं 2007 में मैं इस गांव में आया एज ए क्रिश्चियन। उससे पहले एज ए नॉन क्रिश्चियन मैं यहां आ चुका हूं खांबरा में, क्योंकि कुछ ही दूरी के ऊपर हमारा टाइल्स का गोडाउन, सैनिटरी का गोडाउन होता था। तो शहर में महंगे होते थे, तो गांव में सस्ते मिलते थे, 40-50 हज़ार महीने में। बहुत बड़ी बड़ी जगहें होती थी, तो शहर में तो वो मिलती नहीं थी। तो मैं यहां आ चुका हूं। तब मैं नशे करता था इसी गांव में, मैं यहां आ चुका हूं पहले। आप इमेजिन करो। और तब यहां पर 20,000 रुपए, 15,000 रुपया मरला जगह थी। और मेरी फैमिली को उसने बोला, इतने जगह ले लो, इतने कितने आना, आ देख लो, इतने कितने आना, आप ही आ गए। हालेलुया। आज पूरी दुनिया से, पूरे इंडिया की हर स्टेट से लोग यहां खांबरा में आ रहे हैं। सुनो मेरी बात। और आज आप जगह का रेट पता कर लो कितना है। मैं आपको बता रहा हूं, जहां जगह सस्ती है ले लो, फ्यूचर में वो सस्ती नहीं रहेगी। सेविंग करना,
प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, बच्चों के संग रहना, परिवार को संभाल के रखना, पवित्रताई में रहना, क्योंकि टेस्टिमनीज अनबिलीवेबल एंटर करने वाली सिरों के ऊपर आने वाली है। और मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली, सडनली होगा, आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी, सडनली कुछ होगा और लाइफ चेंज हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, सडनली लाइफ में एकदम से गवाहियां एंटर करना शुरू करेंगे। सडनली लाइफ चेंज, नेक्स्ट लेवल, लाइफ चेंज, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। आपकी लाइफ में ये होने वाला आमीन खड़कने वाला चाहिए। मैंने कहा आमीन खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। आप फॉलो करेंगे? मैंने कहा फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? आप एक यूथ हैं, ओके? आपने अपने बाप को प्रेशर डाल के रखा है कि मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स ही चाहिए। मैं आपको एक सलाह दूं, आपको क्या करना है इतना महंगा फोन? मेरे को आईफोन गिफ्ट मिलता है, आप इमेजिन नहीं करेंगे, 4-4 साल उस पर खरोंच नहीं आती। मैं इतना फोन यूज करता हूं, खराब नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपकी जगह हूं, मैं बोलूंगा पापा मुझे 20,000 का फोन ले दो और कहीं 2.5 मरले 3 मरले प्लॉट ले दो। मैं आपको बता रहा हूं, हर साल आप अपनी प्रोफाइल में ऐड करते जाएं, सडनली आप एक अमीर इंसान होंगे। आप यूथ हैं, आप स्टूडेंट हैं और आपको आईफोन चाहिए। जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो ले लें, लेकिन आपने अपने बाप के गले में उंगली देके रखी, मुझे ये चाहिए। फ्यूचर सेविंग वालों का होगा, मेरी बात याद रखना। और ये बात मेरी प्रोफेटिकली, मेरी मीटिंग्स डिलीट नहीं करता हूं मैं, प्रोफेटिक वाली मैं बता रहा हूं। फ्यूचर में इतने लोगों के ऊपर कर्जा होगा, लाइफ में कभी देखा नहीं होगा। ऑलमोस्ट हर बंदे को आप पूछेंगे वो कर्जे के नीचे होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, बी सीरियस और तैयार रहो प्रार्थना में, आत्मा में, क्योंकि फ्यूचर में आप कर्जा देने वाले होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर में आप पूछेंगे किसी से, ऑलमोस्ट एवरी पर्सन ऑलमोस्ट कर्जे के नीचे होगा और आप कर्जा देंगे। अपने हाथों को उठाएंगे। आप लोगों ने परमेश्वर के दास के द्वारा इस वीडियो को देख लिया। दोस्तों, हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना ही करनी है, क्योंकि आने वाला समय मसीह लोगों के लिए या फिर पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा है नहीं। लेकिन बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, परमेश्वर उन पे अपना अनुग्रह उंडेलता है, परमेश्वर उन पे दया करता है। और जब संसार शैतान के हाथ में होगा तो हम परमेश्वर के हाथ में होंगे। दोस्तों, संसार के लिए चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, हम प्रभु यीशु मसीह के जन हैं। परमेश्वर हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करता है। इसलिए दोस्तों, हमें प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर में बने रहना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि संसार पे तो बुरे दिन आएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। इसलिए दोस्तों, परमेश्वर के दासों के ऊपर परमेश्वर क्यों अपनी बातों को रिवील करते हैं, ताकि हम उस सच्चाई को जान सकें जो परमेश्वर आने वाले दिनों में इस संसार में करने वाला है। इसलिए दोस्तों, हमें जरूर प्रार्थना में बने रहना है। एंड साथ ही प्रभु यीशु मसीह के इस दास ने किस तरीके से बातें कही हैं कि हमारी देश भारत के अंदर भी हर एक व्यक्ति कर्जे के नीचे होगा, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करेगा। परमेश्वर ने उन्हें सर ठहराया, ना कि पूंछ। तो हमें विश्वास से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, दुनिया के लिए परमेश्वर आप अनुग्रह करें, परमेश्वर आप दया करें, क्योंकि परमेश्वर की आशीष उस पे बनी रहती है जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे बना रहता है। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। जय मसीह की।